शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के अंदर गुस्सा, आक्रोश और मायूसी भर दी है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का कहना है, क्या हमने शुभेंदु अधिकारी को सीएम की कुर्सी पर इसीलिए बिठाया है कि वो हमारा नुकसान कर सके। शुभेंदु अधिकारी को और बीजेपी को हमने सत्ता में इसीलिए लेकर आए हैं कि वो हमारे पेट पर लात मार सके। जी हाँ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सरकार ने फैसला ही कुछ ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से मुसलमानों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टीएमसी के जाने के बाद भी मुसलमान बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन हिंदुओं का नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल के हिंदू बार बार कहने को मजबूर हो रहे हैं कि इससे अच्छा तो ममता बनर्जी की सरकार थी और जो फैसला लिया गया है वो आपको भी चौंका देगा। जी हाँ, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है और टीएमसी को कहीं एक कोने में फेंक दिया है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं वो खुद में चौंकाने वाले हैं। जैसे कि बकरा ईद करीब है, बकरा ईद से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लिया कि जिस भी जानवर की उम्र 14 साल उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और तो और साफ तौर पर गाय की कुर्बानी करने पर बैन लगा दिया। जी हाँ, गाय की कुर्बानी करने पर जैसे ही बैन लगा, शुरुआत में जो पश्चिम बंगाल से दूर के हिंदू हैं, जो पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं, वो तो खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला है। लेकिन जैसे ही इस फैसले को एक दिन बीता तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदू रहते हैं उन्हें घर में खाना नहीं मिला, और वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में गाय बेचने वालों की आबादी है वो 90% हिंदू लोग ही बेचते हैं। जी हाँ, जो हिंदू लोग होते हैं जो अपने लिए गायें खरीदते हैं दूध के लिए, वो शुरुआत में जब गायों को खरीदते हैं तो उससे खूब दूध पीते हैं। लेकिन जब 4 से 5 साल उस गाय को हो जाते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है, तो फिर वो उस गाय को बेच कर आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वो उस गाय को बेचते हैं बकरा ईद के मौके पर, क्योंकि गाय दूध तो देती नहीं है, इसलिए वो मुसलमान भाइयों को गाय बेच देते हैं। जो गाय उन्होंने 25,000 रुपये में खरीदी थी, उस गाय को वो 1 से 1.5 लाख रुपए में बकरा ईद के मौके पर बेचते हैं। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, तो मुसलमानों ने कान पकड़ लिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब हम गाय नहीं खरीदेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के फैसले को हम नकारेंगे नहीं, हम गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे में एक हिंदू औरत रो रो कर बिलखती बिलखती कहती नजर आई कि मेरा पति अब अपनी जान देने की बात करता है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बस इसी वजह से कि हमारी गायें नहीं बिक रही हैं। हर साल हम खूब गायें बेचते हैं। पिछली बार जब सरकार थी टीएमसी की तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। अब बीजेपी के आते ही हमारे पेट पे लात मारी गई है। और इसी बीच एक लड़का अपनी गाय उस जगह लेकर पहुंच जाता है जहां पर कुर्बानी का बाजार लगा होता है, जहां पर पशु बिक रहे होते हैं। वो अपनी गाय को बेचने की कोशिश करता है तो एक मुस्लिम व्यक्ति उससे आकर कहता है कि भाई यहाँ से जाओ, अगर तुम यहाँ पर खड़े होगे तो सभी को लगेगा कि ये गाय कुर्बानी के लिए बेची जा रही है, और इसे चाहे कोई पालने के लिए भी खरीदे, लेकिन कोई भी कह सकता है कि यहाँ से कुर्बानी के पशु बिकते हैं और इसी वजह से इस गाय को भी कुर्बानी के लिए लेकर जाया जा रहा है। और इसीलिए उस लड़के को वहां से भगा दिया जाता है। जब उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तो वह आंखों में आंसू भर के कहता है कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी गाय बिक नहीं रही है। अब मेरे पास यही आखिरी मौका था जिस मौके को मैं आजमाने आया, लेकिन ये मौका भी अब मेरे हाथ से निकल चुका है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक फैसला है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हुई भी नजर आ रही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो मौलाना मौलवी हैं और भी कई बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। जी हाँ, उनका ये भी कहना है कि गाय को बिल्कुल मत ज़बह करो। मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल मत करो, और तो और गाय को राष्ट्र पशु घोषित करके उसकी पूजा भी करने लगो। लेकिन बकरा ईद पर गाय के अलावा हर उस जानवर की कुर्बानी करो जिसकी कुर्बानी जायज़ है, पर गाय की कुर्बानी बिल्कुल मत करो। अब आप सुनिए कि इन लोगों का क्या कहना है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन
का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के आवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदे। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं कि लोग सरकार का फैसला अब उल्टा पड़ गया है। सरकार खुद अपने फैसले के तले दबती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर अब हिंदू बहुत ज़्यादा आक्रोशित होने लगे हैं। जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपना फैसला वापस ले, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। और हमारे घर का चूल्हा कौन जलाएगा, उनका सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस फैसले के बारे में। जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर करिएगा। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।